A very good morning, everyone, on India's greatest platform, that is Unacademy. This is your educator, Dr. Nitika Bhandari. I welcome you all. And हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सुपर रिवीजन बैच कर रहे हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अगर आप अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं स्टार्टिंग से, तो आप अभी भी अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू गाइज, क्योंकि मैं हमेशा ही यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखती हूँ। और जब तक आपको समझ नहीं आता हम आगे नहीं चलते हैं यहाँ पर। सो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए। राहुल, पल्लवी, हेलो बच्चा, अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटे, वेरी गुड मॉर्निंग। आनंद, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छा लगता है मुझे जो सुबह 9 o'clock यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मतलब तुम लोग की डेडिकेशन देखकर आई रियली लव इट। ओमकार शर्मा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। पानी। हाय कार्तिक, मनमोहन, सी एल राय, बॉस। हाँ, लॉरेंस कर्व करवा दिया हुआ है, बिल्कुल करवा दिया। वो तो डिस्पर्जन में था ना बॉस। अनन्या, रोशन, हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सैमी, गुड मॉर्निंग। अच्छा बॉस, मैंने कहना था, मैंने सुना तुम जीते हो अनअकैडमी एसेंट में, क्या सही सुना है मैंने? अरे वाह, क्या बात है। पल्लवी, गुड मॉर्निंग बॉस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या हाल है बच्चों? आज जो है मैं ऑलमोस्ट इंडेक्स नंबर ख़त्म करवा दूंगी, और किसी तरह का भी डाउट अगर तुम्हें इसमें होगा तो तुम मुझे पूछ लेना। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर कोई डाउट रह गया वो अलग बात है, अदरवाइज हम कल से फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे। बहुत रिक्वेस्ट थी मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स फटाफट से शुरू करा दो। सो एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई वेट फॉर यू। हम यहाँ पर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत 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 अच्छे से करेंगे। एंड वंस अगेन तुम सबके लिए मैं क्लैपिंग करूँगी जो सुबह सुबह यहाँ पे मेरे पास 9 o'clock आए हो। सब कहते हैं कि मैम 9 o'clock जो है बहुत अर्ली हो जाता है, पता नहीं बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि जिस बच्चे ने पढ़ना है ना, जिसको पढ़ने का एक अंदर से जज्बा है, वो अगर मैं सुबह 6 बजे क्लास भी रखूंगी ना, वो तब भी आएंगे। और तुम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हो। यस मनमोहन, बल्ले बल्ले वाली ही बात है। बॉस मैं बहुत जल्दी, मैंने ना सैटरडे संडे बॉस क्विज के लिए फिक्स कर दिए हैं दिन। 11th का क्विज जो है सैटरडे संडे फिक्स हो गया, 2 to 3 PM। मैं सबको यहाँ पे अनाउंस कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग अर्ची, वही ना सैमी। अरे क्या बात है पल्लवी, क्या बात है। थैंक यू मेरे बच्चे इतना कंसर्न दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच। ही सिद्धि भी आ गई, गुड मॉर्निंग। मैं मतलब तुम लोगों के नाम में ऐसे रट गए हैं मुझे, मतलब मुझे पता है कि 9 बजे ये जो सारे बच्चे हैं ये मेरे पहुंच जाएंगे। हेमा भी आ गई है, मतलब मुझे विश्वास है गाइस तुम लोगों पे। और सच्ची कह रही हूँ, किसी दिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके सुबह 6 बजे रखूंगी ना क्लास, तुम लोग आओगे, पक्का आओगे तुम लोग। क्योंकि ये जो पढ़ने का अंदर से एक होता है ना कि हमने पढ़ाई करनी है, हमने ये चीज़ समझनी है, वो चीज़ तुम्हें एकदम से उस चीज़ की तरफ ले आती है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? यहाँ पर मानस भी आ गया है। कल बहुत बच्चे कम थे यार, कल क्यों नहीं आए थे तुम लोग, मुझे बताओ पहले। कल येस्टरडे, कल क्यों नहीं आए थे तुम लोग? कल भी आना चाहिए था ना मैम के पास, मैम मिस कर रहे थे आपको। और क्या, कल बहुत बच्चे कम थे, मुझे इवन समझ नहीं आई। और क्या मनमोहन, रियली हाँ बिल्कुल रोशन, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। और पहले मुझे यहाँ पे अपने छोटे छोटे किडूस के साथ इंटरेक्ट करना होता है ना रोशन। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ, अगर कोई नया बच्चा है उसको मेरे बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ योर मेंटोर, योर सिस्टर, योर गाइड, डॉक्टर नितिका भंडारी। PhD की हुई है मैंने फाइनेंस में, completed MCOM and MBA, UGC with JRF qualified, CA inter qualified, and I have teaching experience of 8+ year. In fact अब 9+ years ही हो सकता है, क्योंकि 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए। हाँ हाँ आनंद, तुम नहीं थे, वही तो मैं कह रही हूँ। BN लाइव इज़ माई कोड, इसको ज़रूर यूज़ करिए और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।
ओके मानस, इट्स ओके मेरे बेटे, मैंने बिल्कुल पढ़ लिया है तुम्हारा मैसेज यहाँ पर। और उसके बाद मैं तुम्हें कहूँगी कि आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, प्लस प्लेटफॉर्म में अगर आ जाओगे तो सिलेबस की चिंता छोड़ दो। वो चिंता फिर सिर्फ और सिर्फ एजुकेटर की हो जाती है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विज, सब्जेक्टिव टेस्ट जो कि जल्द ही आने वाला है, ये सब होता है वहाँ पर। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होती है, एसएन तो ख़त्म हो चुका है अब हमारा। और ये कुछ बैचेस हैं जो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। सी सब्सक्रिप्शन चार्जेस, ठीक है। और ये रीसेंट बैच जो लॉन्च हुआ है उसका मैंने यहाँ पे पिक्चर रखा हुआ है, ताकि अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहो तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने का ये बैच है, और इसमें मैं दिन में 2 क्लासेस लेती हूँ, 2 क्लासेस। अमित, हेलो बेटा। हाँ हाँ, जरूर जरूर मानस, पहले इंडेक्स नंबर करेंगे फिर रिवीजन, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हेमा कल से है, क्योंकि स्टैट्स हमारा खत्म हो गया है। मैं एक बार बधाई दूंगी सबको यार, स्टैट्स हमने खत्म कर लिया स्टैट्स, वाओ। एक बार सबके लिए फिर से क्लैपिंग गाइस, ये एक मोटिवेशनल क्लैपिंग है। और जो बच्चा शुरू से मेरे पास यहाँ पे जुड़ा हुआ था उसको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत स्लो स्पीड के साथ सारा स्टैट्स खत्म कर लिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। और मैं सोच रही हूँ जब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा तब कितनी खुशी होगी यार। हाँ मानस, क्योंकि आज लास्ट डे है इंडेक्स नंबर का। अगर कुछ रह गया अगर इन केस, तो वो हम कर लेंगे कल भी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जो भी करते हैं यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करते हैं। हाय राजविंदर, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बात है। अ वेरी गुड मॉर्निंग। इतने दिनों बाद मैं तो देख रही थी, मैं कि राजविंदर का नाम डिस्प्ले नहीं होता यहाँ पर आजकल, क्या बात हो गई है। रजत नहीं आया, रजत को कल थोड़ा सा डाउट था, अगर वो आएगा तो उसका मैं डाउट ज़रूर यहाँ पर ले लूँगी। ओके, इंडेक्स नंबर अब हम स्टार्ट करेंगे आज। मैं ना, क्योंकि अभी 3 दिन हो गए हैं तुम्हें कराते हुए, तो तुम्हें इंडेक्स नंबर के बारे में पता है। आज मैंने तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच कराऊंगी इसका, कि गवर्नमेंट कैसे इसको यूज़ करती है, कैसे होता है, मतलब किस तरह से हम इसको कंट्री में यूज़ करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ गुज्जर, कल उसको डाउट आ रहा था ना लास्ट में, तो मैंने उसको बोला था कल आओगे मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगी, तो आज अभी तक वो आया नहीं। चलो आएगा जरूर, मुझे पता है। नो राहुल, नो, मैं सिर्फ अन अकेडमी पर ही हूँ, मैं सारा टाइम उधर ही रहती हूँ। मेरी स्पेशल क्लासेस होती है। और राहुल, सबसे बड़ी बात देखो, मैं यहाँ पे लाइव आती हूँ, तुम लोग किसी तरह का भी डाउट मेरे से यहाँ पे ले सकते हो। हाँ हाँ श्योर मानस, देख लेंगे राजा। चलो चलो शुरू करते हैं। एक बार सब भगवान का नाम लेंगे। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, सरस्वती माँ का ध्यान करो और उनसे प्रे करो कि हमें बहुत सारी विद्या दे, हमें बहुत अच्छा वाला इन्वायरमेंट दें और बहुत अच्छा वाला सक्सेस हमें प्रोवाइड करें। और भगवान करे तुम सबको बहुत 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 सक्सेस मिले लाइफ में। ओके, लेट्स स्टार्ट इंडेक्स नंबर्स। हम यहाँ पे 3 दिन से इंडेक्स नंबर कर रहे हैं, तो तुम लोगों को पता ही लग रहा है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर्स का। कब? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? जैसे मान लो 2010 से लेकर 2020 तक का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सपोज प्राइजेस का। ऐसे ही कर रहे हैं ना हम। आज मैं थोड़ी थ्योरी पे फोकस करूंगी गाइस, आज थोड़ा थ्योरी पे फोकस करूंगी। जय माता दी, जय माता दी, जय हनुमान जी, आज मंगलवार है, अरे क्या बात है। ठीक है, तो इसके लिए गाइज हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर रख लेते हैं। एक बेस ईयर, मान लो हमने 2010 को बेस ईयर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, बाकी सारे ईयर्स को, मतलब 2011, 12 अप टिल 20, इन सबको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, 2010 के साथ। इज इट क्लियर? कोई बात नहीं राजा, कोई बात नहीं राजविंदर, कोई बात नहीं। हाय टियोटिया भी आ गया, आज तो मेरे सारे बच्चे आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। समझ आई?
बेस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। रुको, मैंने आज बहुत सिंपल वे से तुम्हारे लिए, आज मैं सारी रात में सोचती रही कि मैं किस तरह से बच्चों को कराऊं कि मेरे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, और आज मैं सीरियसली तुम्हें बहुत अच्छा कराने वाली हूँ। देखो, अब मुझे नीचे से पेन भी लेना पड़ेगा, हर बार लेना पड़ता है ना। बेस ईयर के साथ, बेस ईयर से कंपेयर करना है बाकी ईयर्स को, कंपेयर करना है रेस्ट ऑफ द ईयर्स को। ओके, क्या हुआ रोशन, ठीक नहीं आ रही क्या मेरी वीडियो क्वालिटी? ठीक है रोशन, आई विल श्योर जो है मैं यहाँ पर आपके पॉइंट को कंसिडर करूंगी। थैंक यू सो मच रोशन। रेस्ट ऑफ द ईयर्स को, जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल में तुम्हें बता रही थी कि मैंने 2010 को बेस ईयर कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 2011 को कंपेयर करेंगे कौन से साल के साथ, यहाँ पे सब लिख के बताएंगे। अरे सो स्वीट ऑफ यू, रजत आ गया। रजत, तुम्हारी ही बात हो रही थी। देखो रजत यहाँ पर, मुझे लगता है रात को सो भी नहीं पाया, आते ही वो कह रहा है कल का राउंड। हाय सो स्वीट रजत, मैं अभी शुरू होते ही रजत का नाम ले रही थी, देखो गुजर ने भी बोल दिया है। 2011 को कंपेयर करेंगे। आ जाओ रजत, तुम्हारा ही डाउट लेंगे आज हम 2010 के साथ, ठीक है। और इसी तरह से 2012 को भी किसके साथ कंपेयर करेंगे, जल्दी से लिखो यहाँ पर। 2012 को भी किसके साथ कंपेयर करेंगे? गुड मॉर्निंग आहू, गुड मॉर्निंग। 2010 के साथ। इन शॉर्ट सारे सालों को किसके साथ कंपेयर करेंगे? 2010 के साथ, क्योंकि हमने बेस ईयर क्या लिया हुआ है? 2010। आज मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ रजत कि तुम्हारा डाउट खुद क्लियर होने वाला है, ठीक है। चिन्मय हाय, आज आई एम सो हैप्पी, मेरे सारे इस क्लास के रेगुलर बच्चे आ रहे हैं। 2-3 दिन से मैं बहुत मिस कर रही थी तुम सबको, रियली बिकॉज ऑफ सम रीजंस आप आ नहीं पा रहे थे, किसी का स्कूल था, किसी को कोई काम था, तो पर यहाँ पर जो है आज मैं बहुत खुश हूँ, सो हैप्पी। अब समझ आया, इंडेक्स नंबर में हम क्या कर रहे हैं, एक साल को हम बेस ईयर ले लेते हैं और उसके साथ हम सबको कंपेयर करते हैं, और इसको हम मालूम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिक्स्ड बेस ईयर मेथड। ये ध्यान से सुनते जाओ, फिक्स्ड बेस ईयर मेथड इसको हम कहते हैं, क्योंकि क्योंकि हर साल को हम एक ही बेस ईयर के साथ कंपेयर करें। इतना सबको क्लियर हो गया? फिर मैं ना चेन बेस बताने लगी हूँ इसके बाद। नेक्स्ट, चेन बेस। मैं हमेशा गाइस थ्योरी एंड में कराती होती हूँ, क्योंकि तब तक ना मेरे बच्चों में कैपेबिलिटी आ जाती होती है समझने में। हाँ बात तो सही है यार, ट्योटिया कितना समझदार है। चेन बेस में क्या कर रहे हैं हम, देखो साल वही है, क्योंकि गुज्जर ये मेथड है ना, ये मेथड है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2010 से लेके अभी तक क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम एक ही साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और चेन में तुम्हारे जैसे किसी स्टैटिस्टिशियन ने बोला क्यों, तुम्हारे जैसे किसी स्टैटिस्टिशियन ने, तो प्रियम हाय, तो उस चीज में चेंजेस करने के लिए उन्होंने चेन बेस मेथड रख दिया। अब चेन बेस में बेस ईयर चेंज होता जाएगा, बेस ईयर हम प्रीवियस ईयर लेते जाएंगे। रजत ये पॉइंट ध्यान से समझो, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें क्या है, अगर तुमने 2011 को कंपेयर करना है किसके साथ? 2010 के साथ। 2013 को कंपेयर करना है किसके साथ? 2012 के साथ। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन सा बेस ईयर लेना चाहते हो। बेस ईयर वो ईयर है जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो। है क्या बेस ईयर? कोई आसमान से उड़ के थोड़ी आया है, जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। अभी ये तो तुम देखो ना किसके साथ कंपेयर करना है, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। सिंपल सिंपल लफ्जों में समझने की कोशिश करो इस चीज को, सिंपल समझो। बिल्कुल ठीक कह रहा है राहुल, तुम लोग अपना एक ग्रुप बना सकते हो,
वहां पर क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं कोई मैसेज दूंगी तो तुम अपने ग्रुप में सबको इन्फॉर्म कर सकते हो। ये समझ आया? प्लीज गाइस, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। क्लियर हो गया मैम? क्लियर हो गया मैम? क्लियर हो गया? ओके, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताने लगी हूँ जो हम मेथड्स कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर हमने दो तरह के रखे हुए हैं गाइज। एक हमने रखा हुआ है अनवेटेड और एक हमने रखा हुआ है वेटेड। ओके, दोनों में बेस ईयर के ही कमाल है। कमाल कमाल कमाल। वो क्या है, साथ साथ में फन करना बहुत जरूरी है। आप मेरी क्लास में आओ और मैं आपको फन ना कराऊं, ये तो हो नहीं सकता। P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि ये जो P1 है ये कौन सा ईयर होता है? क्या कृष्णम? क्या दोबारा बताऊं? P1 होता है करंट ईयर, P0 होता है कृष्णम मेरे बच्चे छोटे से बेस ईयर। बिल्कुल आहू, बिल्कुल। ड्रॉन्जर। हाँ हेमा, वो वेटेड में आएंगे, वेटेड में आएंगे वो। ठीक है, ये बेस ईयर है। P1 सिद्धि ने मुझे बता दिया ये करंट ईयर है, ये करंट ईयर है। ओके, और अगर मुझे इसका एवरेज लेना है तो मैं कैसे लूंगी? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100। मैम हमको बिल्कुल समझ आ रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको समझ आ रहा है। अब मैं जरा लेस्पियर वगैरह की कहानी सुनाऊँ तुमको? बड़े यार ये लोग ना, इतना इन्होंने कमाल किया ना। देखो, दो बंदे थे, तीन पांच बंदे हैं, देखो लेस्पियर फ्रेंड्स थे ये। मैं तुम्हें बताऊँ? हाँ रजत, रजत बिल्कुल ठीक। प्लीज एक बार बता देना। हेमा, हाँ भाई बता रही हूँ। पांच बंदे हैं, लेस्पियर है, ध्यान से सुनना, इनकी कहानी सुनाने लगी हूँ मैं। पेस्चे है, बाउली है, ठीक है, उसके बाद फिशर है, उसके बाद ना मार्शल एजवर्थ है। ये ना एक बार घूमने निकले, एक बार घूमने निकले। इन्होंने बोला इन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा नाम ना इतिहास में छप जाए। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने बोला हम ना कुछ इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज बनाते हैं। मजा आ रहा है? लेस्पेयर ने सबसे पहले शुरुआत की। लेस्पेयर कहता है सबसे पहले मैं बनाता हूँ। P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 कहता है, ये तो फॉर्मूला चल ही रहा है। लेस्पेयर कह रहा है, ये ध्यान से सुनो लेस्पेयर क्या कह रहा है। वो कह रहा है ये फॉर्मूला तो चल ही रहा है, मैं ना इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा नाम जो है ना वो इतिहास में छप जाए। तो इसने क्या किया, कहता है मैं ना वेटेड एवरेज का Q0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, Q0 कोई बात नहीं, आहू ये साथ में कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें, बस। और उसका फॉर्मूला हिट हो गया गाइस, उसका फॉर्मूला हिट हो गया, उसके फॉर्मूले का नाम ही लेस्पेयर पड़ गया। समझे? अच्छा, फिर पाश्चे उसको रात को नींद नहीं आई, कहता लेस्पेयर ने फॉर्मूला बना लिया, मैं भी बनाऊं। वो एक जगह पे लिख के बैठ गया ये, और एकदम से उसके दिमाग में आया कि इसने Q0 लिया, क्यों ना मैं Q1 ले लूं। अरे क्या बात है, इसने अपना फॉर्मूला, पैश्चे भी हिट हो गया, ये हो गया हिट। अब मैं आपको बताती हूँ, अब बाउली की बारी है। बाउली बड़ा चालाक निकला, अब कहता इसने Q0 ले लिया, इसने Q1 ले लिया, अभी दो ही तो थे, अब मैं क्या लूँ। उसने बोला क्यों ना मैं इन दोनों को एवरेज कर दूं। एक्सक्यूज मी, इन दोनों को एवरेज कर दूं। उसने लेस्पेयर का और पैश्चे का उठाया फॉर्मूला, उसको एवरेज कर दिया, उसको एवरेज कर दिया। कहता मैं तो एवरेज कर रहा हूँ भैया इसका, मल्टीप्लाई बाय 100 लगाना मत भूलना कभी भी, ये बात याद रखना। ठीक है, मजा आ रहा है मेरे किड्डूस को? अच्छा, अभी फिशर कैसे पीछे रह लेता, फिशर कैसे पीछे रह लेता।
फिशर ने तो तगड़ा ही फॉर्मूला बना दिया, उसने तो इनका अंडर रूट ही कर मारा। ये देखो जरा फिशर का कारनामा। और उसके बाद बारी थी किसकी? मार्शल की। मार्शल कहता है यार मैं क्या करूं, सब कुछ तो इन्होंने कर ही लिया है। कहता है कोई नहीं, इसने एवरेज लिया ना, मैं एवरेज नहीं लेता, मैं दोनों को ऐड ही कर देता हूँ। उसने ऐड कर दिया और बस। और बस। ओ थैंक यू आहू, थैंक यू। थैंक यू, मैं क्या थैंक यू, सबको समझ आ रहा है ना? मुझे टेंशन हो जाती है अगर तुम्हें समझ ना आए। इतना बताओ क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया मैं एक सम दूंगी। तेज निकले ना बाउली और फिशर, देख लो। नहीं नहीं ड्रॉन्जर, एक टीचर के लिए एक मदर के लिए बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं, ठीक कह रही हूँ ना मैं? मम्मा भी यही कहते हैं ना, छोटे हो आप। क्योंकि रजत इसमें हम परसेंटेजेस के हिसाब से निकाल रहे हैं ना इंडेक्स नंबर, इसलिए इसलिए क्योंकि हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं। ठीक कह रही हो ना मैं? आहू ड्राउजर भी मेरे साथ बिल्कुल एग्री करेगा। अब मैं तुम्हें एक सम दूंगी जिसमें तुम्हें इन लोगों के फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? यस मैम, हम तैयार हैं। ओके, सो ये लो, ये एक सम पकड़ो फिर मेरे से। बड़ा छोटा सम दूंगी ताकि ज़्यादा टाइम तुम्हें ना लगे। कमोडिटीज़ हैं ए, इस तरह का सम पेपर में आएगा, इस तरह का सम पेपर में आएगा। एक होता है बेस ईयर। बेस ईयर तो मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, होपफुली सबको क्लियर हो गया ना? बेस ईयर वो साल है जिसके साथ हम कंपैरिजंस कर रहे हैं, ठीक है? और उसको हम P0 और Q0 ले लेते हैं, ठीक है? एक होता है हमारे पास करंट ईयर, ठीक है ना? उसको हम P1 Q1 ले लेते हैं। होती तो उसमें भी प्राइस और क्वांटिटी ही है, ठीक है? और ये तुम्हारे दिए हुए हैं, रुको मैं ना ये रब ही कर दूँ, ऐसे कंफ्यूजन हो रही है। चलो, हाँ 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 मेरे बच्चे, हाँ। क्योंकि शुरुआत ही हमने मल्टीप्लाई बाय 100 से की हुई है ना। फर्स्ट सम याद है ना रजत, जो मैंने आपको करवाया था? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना है। इंडेक्स नंबर में तो याद रख तू, हर चीज मल्टीप्लाई बाय 100 करके ही आएगी, क्योंकि हम कंपैरिजंस कर रहे हैं ना। सो कंपैरिजंस हम परसेंटेजेस में ही करते हैं मेरे लाल। रजत तुम तो पीएचडी कर सकते हो, तुम इतने अच्छे क्वेश्चंस पुट आउट करते हो ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती गाइज। ये सब कुछ मैं तुम्हें अपने पीएचडी के एक्सपीरियंस से करा रही हूँ, बिकॉज ये सब मैंने पीएचडी में किया हुआ है। अब रजत क्या डाउट है मेरे बच्चे? LNP, हाँ फिर LNP परसेंटेज में फिर बेटे, मैं रजत आपको बताती हूँ। ओ ओ ओ ये क्या हो गया मैम? अरे ये तो मेरी स्लाइड्स फटाफट आगे चली गई, भाग गई हैं ये तो फटाफट से। आ गई मैं वापस। हाँ, मैं उधर रजत को समझा रही हूँ। आप लोग प्लीज ये सारे लेस्पेयर, पैश्चे, बाउली, फिशर और मार्शल एजवर्थ, ये मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ गाइज, और यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली क्लैपिंग करूंगी मैं जो मुझे आंसर बता देगा। हाय, मेरी रिया भी आ गई है और मेरा रचित भी आ गया। अच्छा रजत, अभी थोड़ा सा दिमाग ना अपना मैथमेटिक्स की तरफ ले आओ, ठीक है? यस मैम, मैं ले आया हूँ अपना दिमाग। ओके, अच्छा। अब बता मुझे, मेरी बात सुन। अब रजत, ये जो तू कह रहा है ना कि लेस्पेयर और पैस्चे तो ऑलरेडी परसेंटेज में है, यही कह रहा है ना बच्चे तू? हाँ, तो उसको मैंने छेड़ा नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100 जो था ना, उसको कॉमन किया हुआ है। देख देख राजे, यहाँ पे मैं बताती हूँ, देखो मेरा पेन कहाँ गया, यहाँ पे लेके आती हूँ। देख राजे, तू बेझिझक होके क्वेश्चन पूछा कर। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगी रजत इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, मैं कहूंगी रजत और क्वेश्चन पूछ यार, तू कम पूछ रहा है। ये देख, जहां डाउट आएगा मुझे बताई, इतना तो रजत क्लियर है, लेस्पेयर को तो नहीं तूने कुछ कहना। और यार
है रजत, लेस्पेयर से तो कोई नाराजगी नहीं, क्लियर है। अच्छा, पेस्चे, पेस्चे बेचारा भी सिंपल ही है, उसने बस Q1 कर दिया उसकी जगह। इससे भी कोई नाराजगी तो नहीं तेरी? नहीं नहीं मैम, मेरी क्यों नाराजगी होगी, मेरी बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है। चलो ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अभी रजत कंफ्यूज तुम कहाँ हो रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हे ड्राउंजर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। आपने मैसेज रिट्रैक्ट जरूर कर दिया है, बट मैंने देख लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इवन मैं तो ये चाह रही हूँ कि ड्राउंजर आप फटाफट से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। अच्छा रजत, आप ये कह रहे हो कि बाउली ने जो L प्लस पी प्लस बाई 2 किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 ऑलरेडी इधर है। यही कह रहा है ना राजे तू? देख राजे, ये मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला में हमने यूज नहीं किया। इस तरह से ये मेरे नीचे आ जाना है, यहाँ पर मुझे दूसरी साइड लिखना पड़ेगा। गाइज मैं वेट कर रही हूँ, कर रहे हो ना? चलो ठीक है रिया, कर रहे हो ना साथ साथ में सॉल्व? ये ना तुम लोग कर नहीं रहे हो, मैंने सम सॉल्व करने के लिए टाइम दिया हुआ है। हाय पर गाइज, अभी मेरे साथ सॉल्व कर लोगे ना, पेपर में बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ये देख राजे, यहाँ पे मैंने सारे बच्चे इनफैक्ट देखते जाओ साथ साथ में, फॉर्मूलाज जो है ना रट जाएंगे। आप सब लोग ना अपने मम्मा को बुला के लाया करो यहाँ पे। हेलो गुड मॉर्निंग सत्यम, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, आप कैसे हो? मैं आपके मम्मा को बताऊंगी कि देखो आपके बच्चे जो है कि मम्मा पापा ना बड़े परेशान रहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ना वो इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं। तो आप कभी अपने मम्मा पापा को इधर लेकर आना, मैं उनको बताऊंगी कि जो आपके बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इंटरनेट जो है यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो मेरे से यहाँ पे बड़े प्यार से पढ़ते हैं, और देखो कैसे कॉपीज पे सम सॉल्व कर रहे हैं। कभी लेकर आना उनको, आपकी तारीफ मैं बहुत ज़्यादा वाली करने वाली हूँ, और रियली मैं करूँगी भी, क्योंकि तुम लोग पढ़ते भी हो मेरे से यहाँ पर। वरना इस लेक्चर में तो गाइस वो आ ही नहीं सकता जो नहीं पढ़ेगा। अब यहाँ तुम देख सकते हो रजत, अभी मैंने पूरा लिख के दिखा दिया कि मैंने यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, कॉमन में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया गया है। सिद्धि किसका आंसर बता रही हो? हाँ मैंने ठीक कर दिया रजत, ठीक कर दिया, अभी ठीक है ना? ऊपर 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 भी मैंने कुछ यहाँ पे भी P0 आना है, वो साथ साथ में मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ ना तुम लोग के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा गलत लिखा जाता है। अभी मेरे ख्याल से ठीक हो गया ना रजत? हाँ सेमी, ओके थैंक यू थैंक यू। सिद्धि ने लेस्पेयर का बताया है, मेरे पास सिद्धि यहाँ पर आंसर्स नहीं है, सो सबका यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल। फिशर का निकालो, फिशर का वहां से पता लग जाएगा। लेस्पेयर का हो गया, अभी पेस्चे का निकालो जल्दी से कम ऑन, मैं यहाँ पे चेयर कर रही हूँ सबको, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट, जल्दी करो मेरे बच्चों। इंडेक्स नंबर में तुमको परफेक्ट बनाना है। मुझे कहाँ पहला दिन था कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि P1 क्या है, P0 क्या है, Q0 क्या है, और आज मेरे बच्चे कैसे इत्मीनान से सॉल्व कर रहे हैं सम, वाओ। रोशन, ताकि मैं उनको बता पाऊँ कि रोशन कितने अच्छे से स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर पढ़ रहा है। मैम अगर अलग अलग 100 मल्टीप्लाई किए तो 100 मल्टीप्लाई करना, हाँ ऑब्वियसली रजत, ये तो मैथ्स के रूल है ना बच्चे जो तुम पूछ रहे हो सकता है, हो सकता, ड्राउंजर बिल्कुल ठीक है राजा। अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं टियोटिया, कुछ गड़बड़ हो गई इन सम्स में ना गाइज। अभी तुमने भी नोटिस किया है, मैं यहाँ पर लिख रही थी, मेरे से कुछ P1 Q0 गलत लिखा गया। जब भी तुम फॉर्मूला लिखो ना, जब भी तुम फॉर्मूला लिखो पेपर में, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके लिखो। 0 का 1, 1 का 0 हो गया ना, गड़बड़ हो जाएगी।
इसका एक टिप है इंडेक्स नंबर को करने का। फॉर्मूला बड़े, उसके बाद तो क्या ही करना है ना, उसके बाद तो बच्चों वाला काम है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। ये P0 है, ये Q0 है, ये P1 है, ये Q1 है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं खास। अरे नहीं नहीं सेमी, जो प्रैक्टिस करते हैं ना उनको कभी भी भूलने का कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आता राजा, चिंता ना कर मेरे बच्चे। जल्दी जल्दी गाइस, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर। टिया ना मेरे बच्चे, तू वो निकाल ना, मुझे वो निकाल के दिखा फिशर का आंसर। 121.86 ही है सेमी, और टिया आपका थोड़ा सा गलत है। पैश्चे का मुझे बता दो कितना आ रहा है। रोशन आपने कल नहीं लगाई थी बेटे क्लास? कल मैंने ये सारा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। फिर भी मैं आपको आइडिया ज़रूर दूंगी यहाँ पर अगर आपने मेरे से पूछा है। बिल्कुल ठीक अर्ची, बिल्कुल ठीक अर्ची, के लिए मैं यहाँ पे क्लैपिंग करूँगी, बिल्कुल ठीक। और अब मैं सिर्फ 2 मिनट और रुकूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ये फॉर्मूलाज मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास थोड़ी स्पेस बन जाए। ग्रेट ट्राउजर, वेरी नाइस अर्ची, बहुत बहुत सही है, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। कुछ भी नहीं करना गाइस, इसमें सिर्फ तुम्हें फॉर्मूलाज तो मैंने तुम्हें समझा ही दी है स्टोरी के साथ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा फोकस मारना है, ठीक है। बस लेस पेयर पैस्चे आ गया, उसके बाद तो तुम कर ही सकते हो। लेस पेयर पैस्चे तो सही आना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि उसके बिना तो तुम कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल ठीक है सिद्धि, बिल्कुल ठीक। पैस्चे का आंसर 121.97 आता है अदरवाइज। वैसे थोड़ा सा पॉइंट्स में तुम गड़बड़ कर रहे हो, बट ठीक है। यहाँ पे मुझे किसने पूछा था, रोशन, आप एक बार बेटे देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मल्टीप्लाई करते जाना है, जैसे P0 एक करके दिखाती हूँ। 10 × 50 500, 8 3 ज़ा 24 240, उसके बाद 5 × 35 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15 16 17 175, और इसका तुमने टोटल कर देना है, इसका टोटल आ जाएगा 915। तो ये एक तरह से तुम्हारे पास किसका टोटल आ गया, ये इस कॉलम का टोटल आ गया, सिग्मा P0 Q0। ऐसे मेरे कृष्णा तूने सारे कॉलम्स निकाल लेने हैं और उसको फॉर्मूला में पुट कर लेना है, ठीक है। कर लोगे रोशन, कर लोगे बेटे? ऑल राइट, सो शुड आई मूव फर्दर? अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँ यहाँ पर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स करना है अब हमने, ठीक है। शुड आई मूव फर्दर गाइज? एक बार यस लिखोगे मैं तभी जाऊंगी, आपको पता है आई विल कंसिडर ईच एंड एवरी पर्सन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर हम करेंगे। अब मैं जो कल के डाउट्स आ रहे थे ना वो भी थोड़ा सा ले लूंगी। अब मुझे लगता है अभी रजत काफी तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो ही गया होगा बिकॉज ऑफ बेस ईयर। आहना बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। 127 ही है राजा, बिल्कुल ठीक है। टियोटिया, कोई बात नहीं, तुम इत्मीनान से ना बाद में देखना, और तब भी नहीं आएगा ना मुझे कल बताना, मैं कि सारा सम तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको करवाने लगी हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तैयार हो सारे करने के लिए? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये कई बार ना थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। इसमें हम बेसिकली पता है क्या चेक कर रहे हैं, चेंज इन जर्नल प्राइस लेवल। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, वेट अ मिनट, इसमें हम चेक कर रहे हैं गाइस चेंज, किसमें चेंज,
इन जर्नल प्राइस लेवल मतलब महंगाई। और ये यहाँ से ना तुम बड़ा प्रैक्टिकल चीज को समझ पाओगे, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुस्कान, हाय आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या हाल है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे मान लो मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो मैं ये देखना चाहती हूँ कि 2020 में कितने चेंजेस आए हैं कंपैरेटिव टू 2015, ये मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे फटाफट बताओ 2015 क्या बन जाएगा मेरा? बेस ईयर मैम, ये तो हमको पता है। और 2020 क्या बन जाएगा? 2020 मैम बन जाएगा हमारा करंट ईयर। क्लियर? क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, तो क्या आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हो? 2015 के कंपैरिजन में 2020 में कितने चेंजेस आए, ये हमने निकालने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई एम सो हैप्पी टुडे। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका बिल्कुल सेम। इसने पता है क्या किया है? लेस्पेयर का फॉर्मूला कॉपी किया, आपको पता है इसका फॉर्मूला सेम लेस्पेयर का फॉर्मूला होता है। लेस्पेयर का फॉर्मूला है सेम, और लेस्पेयर का फॉर्मूला तो मैम हमें आता है। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देती हूँ लेस्पेयर का फॉर्मूला। गाइस फॉर्मूला ना लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, और वो चीज़ है P1 डिवाइडेड बाई P0, दैट्स इट। ये ना हो कि P0 न्यूमरेटर में ले जाओ, मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही है, और इसने क्यों लिया था 0, कभी गलत नहीं होगा फॉर्मूला, ट्रस्ट मी। ये यही फॉर्मूला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी है। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा तो क्या तुम ये कर पाओगे? प्लीज टेल मी एवरीवन, एवरीवन हाउ इज द जोश यार, कहाँ गायब हो जाते हो तुम लोग? एक्टिव रहना, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। सो यहाँ पर मैं एक सम दूँ तुम्हें, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल पाओगे? ये तो वो वाली बात हो गई, फ्रेंड्स का कॉपी कर लिया, उसमें थोड़ा सा चेंज करके टीचर, हाँ बिल्कुल वही बात हो गई, वही बात हो गई। नाम चेंज कर दिया है, नाम इसका रख दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर तुम्हें निकालना आता है, ठीक है, मैं तुम्हें सम देती हूँ इसका। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी यार। तुम लोग ये इतने ज़्यादा वाले जो थम्स अप और येस मैम भेजते हो ना मुझे, मेरे लिए ये किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है, ट्रस्ट मी। अब तुमने ना 2009 का मुझे बताना है। ये मैंने कल भी दिया था सम, यहीं से थोड़ी जो है बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी जब मैंने दूसरा सम इसके साथ कंपेयर कर दिया था। बट आज मैं कंपेयर नहीं करूँगी, बिल्कुल अलग अलग करेंगे हम। इसमें 10, 14, 15, 18, ओके, 4 कमोडिटीज़ हैं सिर्फ, 85, 92, 104, 38। उसके बाद 12, 16, 13, 17, 90, 85, 109 और 40। जल्दी से मुझे आप निकाल के दिखाओ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। जल्दी से, ये आपको पेपर में है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ मैम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आ गया था, बहुत टफ, हमने तो सिर्फ वेटेड ही किया था। अरे मेरे प्यारे किडूज, लेस्पेयर को ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहते हैं, लेस्पेयर को ही कहते हैं। गाइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है यहाँ पर? मुस्कान का थोड़ा सा लैग हो रहा है, मुझे लगता है मुस्कान आपका लैग हो रहा है, आप प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो मेरी बच्ची, काइंडली प्लीज रिफ्रेश इट वंस। क्लियर है ना ऑडियो वीडियो? चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जल्दी। उसके बाद गाइज लास्ट टॉपिक रह जाएगा, आई एम सो हैप्पी, मैं आपको लास्ट टॉपिक भी करवा दूंगी यहाँ पर।
हाँ हाँ, फैमिली बजट मेथड भी बता दूंगी बेटे, क्यों नहीं बताऊंगी वो। ये कर लोगे, यस लिख दो एक बार, फिर मैं फैमिली बजट मेथड भी बताऊँ इसके बाद। ये कर लोगे ना, ये तो मैं सम की शक्लें ही दिखा रही हूँ तुम लोग को, क्लियर है ना, कर लोगे। चलो आओ फिर फैमिली बजट मेथड करते हैं। मेरे छोटे छोटे किडूस की रिक्वेस्ट आ रही है यार यहाँ पर। फैमिली बजट मेथड, ओके। अच्छा, फैमिली बजट मेथड का क्या फॉर्मूला है मैं तुम्हें बताऊँ जरा, बड़ा ही सिंपल है। सिग्मा पी वी डिवाइडेड बाय सिग्मा वी। अभी यहाँ पे सिर्फ तुमको देखना है कि ये पी वी क्या चक्कर है। पी कुछ भी नहीं है यार, जो बचपन से करते आ रहे हैं हम, पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको हम प्राइस रिलेटिव का नाम देते हैं। और v किसके इक्वल है बताऊँ, बड़ा चालाक है यार, लेस्पियर का फिर से कॉपी कर लिया, वेट पी जीरो क्यू जीरो, ये v है। क्या आंसर दिया है, अर्ची ने आंसर भी दे दिया है, अर्ची ने मुझे आंसर दिया 102.46। क्या बात है, अर्ची के लिए तालियां हो जाए। अर्ची माय बच्चे बहुत अच्छा कर रही है, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। अरे ड्राउंजर मेरी तरफ से नहीं हो रहा राजा, मुझे लगता है तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे बच्चे। एक बार प्लीज रिफ्रेश कर ले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया है। ये अभी कर लोगे, सिंपली तुमको क्या निकालना है इसमें, पी जीरो क्यू जीरो, वो v बन जाएगा। और p क्या आ जाएगा, पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई बाई 100। नहीं अर्ची तुमने किया ही बहुत अच्छा है, कितनी जल्दी आंसर दे दे। मुस्कान का भी आ गया आंसर, मुस्कान का भी आ गया, वाओ मुस्कान, दैट इज रियली नाइस। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वी का मीनिंग वैल्यू है, वेट्स हैं एक तरह से, ये वैल्यू है जो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी लेके हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वैल्यू वेट्स। V इज फॉर वैल्यू, वैल्यू वेट्स। नहीं 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 नहीं, आहू गलत है मेरे बच्चे, 102.46 आना है। नो नो रोशन, नो मेरे बेटे, रोशन और आहू ने एक जैसी गलती कर दी है। इसका एक प्रैक्टिकल सम करके दिखाऊं, इसका कहते हो तो, ये देखो एक और क्लियर हो जाएगा। फैमिली बजट का करके दिखाती हूँ। हाँ आहू की तो लिखने में ही हो गई है, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये ना वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये बेस ईयर प्राइस है, ये करंट ईयर प्राइस है, और वी तुम्हें गिवन है। ना गिवन होता तो हम कर लेते, पर हमें गिवन है, बाई चांस की बात है। चलो 150, 25, 75, 30, 40, ठीक है। और पी वन है हमारे पास 145, 23, 65, 30, 45, ठीक है। हाँ ठीक है गुज्जर, बिल्कुल ठीक है। हाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिलेबस में नहीं है बेटे, वो मैं करा भी नहीं रही हूँ। और वी तुम्हें गिवन है 35, 10, 20, 15 और 20। अब तुमको क्या करना है, सिंपली पी निकालना है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नीचे पहले फॉर्मूला लिख लेते होते हैं, उससे पता लग जाता है। पी वी अपॉन सिग्मा वी, और जो जिसमें p है वो किसके इक्वल है, p1 डिवाइडेड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई बाई 100। तो मुझे हर हाल में यहाँ पे p चाहिए, तो अब हर कॉलम का p निकालना पड़ेगा। जैसे p 145 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100,
कल देखना मैम, आपको कल मैं पहले, अरे क्या बात है ड्राउजर, और क्या चाहिए मुझे। हाँ सिद्धि, ये फैमिली बजट का क्वेश्चन है। अंजना हाय, क्या हेमा, क्या मेरे बेटे। हाँ सिलेबस में नहीं है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रानी, इसी तरह से सबका निकलेगा। 23 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये मैं सारा कॉलम बना लेती हूँ यहाँ पर। ये कॉलम आपका बन जाएगा, हाय हाय मेरा पेन का पॉइंट ही गायब हो जाता है गाइस सिर्फ 10-15 मिनट रह गए हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहो, फिर तो मैं क्लास एंड कर ही देनी है, फिर आराम से रेस्ट कर लेना। 10 मिनट और दे दो मेरे पास। 35 कौन सा है हेमा, 35 कौन सा राजा, 35 तो मैंने निकाला ही नहीं कहीं पर भी। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है रानी, ये गिवन है, ये गिवन है बच्ची। और रजत वो भी हम करवा देंगे, बट एवरीवन इज नॉट इंटरेस्टेड ओवर हेयर ना। आपको कभी मैं करवा दूंगी अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि है वो भी चीज सेम, फर्क कुछ भी नहीं है। मैं सही बताऊं अगर तुम्हें रजत, फर्क कुछ भी नहीं है बच्चे। बाकी जो तुम्हारी नॉलेज लेने की यहाँ पर वो एक कैपेसिटी है, दैट इज रियली मार्वलस। इसका टोटल करेंगे, सिलेबस खत्म हो जाए ना एक बार रजत, फिर जो डिलीटेड टॉपिक्स है ना वो भी हम कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर पहले तो हमें सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा ना, ये ना डिलीटेड टॉपिक्स करते करते सिलेबस पीछे रह जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है ना। ठीक कह रही हूँ ना मैं, सिलेबस खत्म हो लेने दे, फिर मैं तेरे सारे जो तेरे को चाहिए ना, मैं कहती हूँ तू कुछ पीएचडी के बारे में भी मेरे से पूछेगा ना, वो भी तेरे को करा दूंगी। ऐसे बच्चे तो बहुत कम मिलते हैं जो इतना ज़्यादा वाला पढ़ना चाहते हो। रियली हैप्पी, ग्रेट यार ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ 9789.9 टोटल, बिल्कुल ठीक है। बस अभी ये तुम्हारे पास पी निकल आया ना, अभी तुम बस पीवी निकाल दो, ये पीवी इसको मल्टीप्लाई करके बस पुट आउट कर दोगे, हो जाएगा ना। ये गुज्जर ने तो आंसर भी निकाल दिया है, और नहीं इसका आंसर गुज्जर आएगा 97.87, इसका आंसर आएगा 97.87। श्योर अर्ची, बताऊंगी मैं। जरूर अर्ची, जरूर जरूर बताऊंगी राजा, जरूर। बस कल से शुरू हो जानी अंजना, लास्ट ही चल रहा है आज हमारा। क्या बात है, मुस्कान के लिए तालियां हो जाए, मुस्कान का आंसर आ गया, ग्रेट। और अब इसके बाद मैं लास्ट टॉपिक करा रही हूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कम ऑन एवरीवन, आजो 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 मेरे साथ फटाफट घूमने निकलते हैं और होलसेल प्राइस इंडेक्स लेकर आते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, गवर्नमेंट बहुत निकालती है। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, हमें ये पता करना कि होलसेल के प्राइजेस में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ध्यान से समझो, होलसेल के प्राइजेस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने चेंजेस आ रहे हैं। अरे रशिल आजा बेटे, आजा, 9 to 10 हमारी रोज क्लास होती है। होलसेल प्राइजेस में कितने चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। सो नेचुरल सी बात है, गवर्नमेंट जो है ना टाइम टू टाइम होलसेल प्राइस इंडेक्स के जो है इंडेक्स तैयार करती रहती है। जैसे ना एक सर्वे के अकॉर्डिंगली हमको पता लगा था कि 2010 में उसने एक इंडेक्स तैयार किया था, गवर्नमेंट ने तैयार किया था होलसेल, प्रैक्टिकली। आप मेरे से पूछते रहते हो ना मैम
रानी मैं, राजा तू, अब आजा। क्या श्लोक, आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटे? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 2010 में गवर्नमेंट में जो है एक इंडेक्स तैयार किया था, और उसका जो बेस ईयर है, इट्स अ वेरी अडोरेबल वर्ड श्लोक। आप इस चीज़ की वैल्यू समझ सकते हो कि एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट की क्या वैल्यू है। आई रियली ट्रीट यू लाइक माई डॉटर्स एंड माई सन, माई डियर। एंड राजा इज अ वर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सन, बेटे, है ना श्लोक? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर? तो उन्होंने बेस ईयर क्या लिया था, 2004 एंड 5। ये आप किसी भी इंटरनेट से कहीं से भी देख सकते हैं ये चीज़, कि गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड दिस इंडेक्स नंबर। ओके। और उन्होंने 676 गुड्स कवर की थी। सो यहाँ पे जो कल रजत की प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम मुझे समझ नहीं आ रही, तो रजत इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कवर की है यहाँ पे। बेस ईयर 2004-5 लेकर गवर्नमेंट ने 2010 के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया था होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इसको क्यों तैयार किया था, ताकि हमें प्राइसेस की वेरिएशंस पता लग सके। जैसे अगर हमने मान लो इन्फ्लेशन फाइंड आउट करनी है, कि मतलब कितने प्राइस बढ़े, ध्यान से सुनो यहाँ पर, कितने प्राइस बढ़े, तो हम क्या करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स करंट ईयर का लेंगे, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रीवियस ईयर का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है, और ये तुम्हारा आ गया। अब हमने इन्फ्लेशन निकालनी है ना अगर, तो उसमें से हम क्या करेंगे, -100। अब मैं तुम्हें वैल्यूज के अकॉर्डिंग बताती हूँ, ठीक है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मान लो हमने, ये करंट ईयर है 2011 का, ध्यान से सुनते रहो बेटे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अंजना मैं समझा रही हूँ, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेट मी कंप्लीट अंजना, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा। प्रीवियस ईयर जो है ये 2010 है। अब मैं क्या करने लगी हूँ अंजना, मैंने ये फाइंड आउट करना है कि 2010 से 2011 के बीच में कितनी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मुझे करंट ईयर का दिया हुआ है 165, और प्रीवियस ईयर का मुझे दिया हुआ है 150, ठीक है। इसको मैं सॉल्व आउट करूँगी। इसको सॉल्व करना बच्चों कितना आता है, इसको मैं सॉल्व करूँगी, मेरे पास आएगा 110, माइनस कर देंगे 100, तो ये मेरे पास आएगा 10। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2011 में 2010 के कंपैरेटिवली कितना बढ़ गया, 10%। अब एक बार मैं दोबारा समझाऊंगी ये चीज़, अभी मैंने ये नोटिंग करनी थी यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए। अब हाँ जी, अच्छा, तुम लोगों ने कभी अपने मम्मा पापा, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के मुंह से सुना होगा कि हमारे टाइम पे चीज़ें बहुत सस्ती होती थी, अब तो बहुत महंगाई हो गई है। यस और नो? कोई बात नहीं राजविंदर, कोई बात नहीं मेरी बच्ची। रजत एक मिनट, मुझे बाकी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने दो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज सेम एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या इसका मतलब डिफ्लेशन है सिद्धि? पर वो बहुत रेयर है। डिफ्लेशन कहाँ यार, हम खुद ही देख रहे हैं ईयर बाय ईयर तो इन्फ्लेशन हो रहा है। क्यों सिद्धि, ठीक कह रही हो ना मैं? हाँ, यहाँ रजत तुम्हारी बात का जवाब मिल गया राजा। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड सेम एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेम होता है। हाँ वही बात आ गई ना, वही बात आ गई ना। अब बताओ क्या डाउट आ रहा है इसमें, क्या अभी हमको समझ आ पा रहा है कि 2011 में जो था 165 था, 2010 में 150 था, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेचुरल बात है 100 एंड
यस साहू यस। बोलो भैया। मैम यहाँ बेस ईयर 2005 है दोनों। यस रजत यस, यही मैं समझाना चाह रही थी, यही समझाना चाह रही थी कल भी तुम्हें, जो तुम कंफ्यूज हो रहे थे कि बेस ईयर दोनों के लिए सेम है। यस यस, अब तुम समझ पाए। बहुत खुश हूँ आज मैं, अब तुम समझ पाए। बेस ईयर दोनों के लिए सेम है, तभी तो हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। वाओ आई एम सो हैप्पी। कल मालूम कल हमारी क्लास खत्म हुई ना, तो रजत को ना इस क्वेश्चन में डाउट आ गया। इट वाज अबाउट 10 बज चुके हुए थे, तो इसको डाउट आ गया। तो इसने एकदम से लिखना शुरू कर दिया, मैम डाउट मैम डाउट मैम डाउट। मैंने इसको समझाने की कोशिश की, बट इसको नहीं समझ आ पा रही थी। और इसने लास्ट तक, जब तक मैं क्लास एंड कर रही थी ना, इसने यही लिखता गया, मैम डाउट, मुझे नहीं क्लियर हो रहा, मुझे नहीं क्लियर हो रहा। तो मैं ये सोचूं यार, मुझे काश आधा घंटा और मिल जाता तो मैं इसको क्लियर कर देती। सीरियसली गुज्जर, कल तुम आते ना तो तुम्हें पता लगता। और आज जो है मेरे सारे बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो गया, जितने बच्चे भी मेरे पास यहाँ पर अभी ज्वाइंट हैं। आई एम सो हैप्पी गाइज। और मैं तुम सबको एक चीज यहाँ पर बता दूं गुज्जर जी, इंडेक्स नंबर भी बताना। क्या राजा, ये इन्फ्लेशन ही है मेरे बच्चे, ये इन्फ्लेशन ही तो बताया है मैंने आपको। अंजना बेस ईयर तो सेम ही होगा ना, बेस ईयर तो सेम ही होगा ना अंजना मेरी बच्ची, तभी तो हम जो हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो, मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है कि 2010 में गवर्नमेंट ने इंडेक्स नंबर बनाए थे बेस ईयर 2004-5 को लेकर, 676 आइटम्स जो है क्लियर की थी। ठीक है अंजना, ठीक है। तो बेस ईयर तो वो सेम ही होगा ना। ड्राउंजर प्लीज बेटे ऐसे स्पैम मत क्रिएट करो राजा, तुम तो हमारी क्लास के रेगुलर स्टूडेंट हो। हाय नवदीप। एंड आज बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला दिन है, क्योंकि आज हमारी जो स्टैट्स है वो ख़त्म हो गई है। कल मेरे ख्याल से आपको शायद डिस्प्ले में इंडेक्स नंबर 5 आएगा। सो पहले मैं थोड़ा सा आपका डाउट्स ले लूँगी, इफ़ इन केस होंगे, उसके बाद मैं माइक्रो जो है यहाँ पर स्टार्ट करा दूँगी। अंजना बेस ईयर इज ऑलवेज सेम राजा, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देती हूँ तुम्हें। ये आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि इंडेक्स नंबर के लिए हमेशा बेस ईयर सेम होगा। गुड मॉर्निंग नवदीप, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगी अंजना, आपको क्लियर हो जाएगा, मुझे बिल्कुल श्योरिटी है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पर समझाऊँ और अंजना को क्लियर ना हो। नो, बिकॉज अंजना इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, when you compare 2 years, when you compare 2 years, base year should be same, base year should be सेम, ओनली देन यू कैन कंपेयर ना। अगर बेस ईयर ही डिफरेंट हो गया तो फिर तो तुम क्या ही कंपेयर करोगे। अभी जैसे उसमें अगर मैं 2011 और 2010 को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो बेस ईयर जो है वो तो सेम ही रहेगा ना। क्या कहते हो? ठीक है। हाय रोशन, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। हेमा, कल थोड़ा सा मैं यहाँ पे, बिकॉज आज हमने स्टैटिस्टिक्स खत्म कर लिया है, सो यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर तुम लोग बोलो। कल का लेक्चर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, कल मैं सारा रिकैप दूँ, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, सारे फॉर्मूलाज का रिकैप करें, कैसा रहेगा? हेमा इतनी सिंपल है, तुम मेरे प्लस के बच्चों से आकर पूछो जरा, वो तुम्हें बताएंगे, उनको बच्चों जैसी लगती है। और मैं यहाँ भी तुम लोग को इतना अच्छा कराऊंगी ना।
ठीक है, सारे बच्चे एग्री करेंगे इस बात से। चलो कल हम फिर ऐसे ही करते हैं, कल हम ऐसे ही करते हैं, सारा रिकैप करते हैं, टोटल जितना अब तक हमने किया। ठीक है आहू, पक्की बात हो गई फिर ये। चलो कल फिर तैयार रहना, कल स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज को हम लर्न करेंगे। अरे राहुल, थैंक यू मेरे बेटे, इतनी बड़ी बात कह देते हो तुम लोग कि मेरे में एनर्जी लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। यस पल्लवी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो अभी मैं फिर क्लास एंड कर रही हूँ गाइस। कल अपने हो सके सारे फ्रेंड्स को बोलना, मैं अभी टेली पे भी मैसेज डाल दूंगी कि कल का लेक्चर एक मार्वलस लेक्चर होने वाला है, क्योंकि कल दुनिया भर के स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज हम करने वाले हैं। ओके बाय, टेक केयर। अभी यहाँ पे मैं क्लास एंड कर रही हूँ, टेक केयर ऑफ योर